हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री बॉर्न टॉकीज। आज जो मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसका नाम है द एस्कॉर्ट। तो चलिए एक नई मूवी के सफर पर। मूवी की शुरुआत में हम एक ब्यूटीफुल सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम नैटली होता है। ये हमारी मूवी की हीरोइन है। नैटली दरअसल एक हाई एंड प्रोस्टिट्यूट है और आज अपने काम से ही एक क्लाइंट के साथ इस होटल में आई है। अब वो क्लाइंट थोड़ा बुढ़ा होता है, इसलिए वो नैटली को अपनी सेक्सुअल प्लेजर पूरी करने के लिए डिफरेंट पोजीशन करने को कहता है, जिससे कि उसकी एक्साइटमेंट भी बनी रहे और सेक्सुअल एनर्जी बूस्ट हो। नैटली अपना काम करके घर वापस आती है। दूसरी तरफ हम हमारे मूवी के हीरो मिच को देखते हैं। मिच बहुत ही हैंडसम इंसान है और आज अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में आया है। मिच के फ्रेंड्स कुछ बातें कर रहे होते हैं जिसमें मिच को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो उनसे कोई बहाना बनाकर वॉशरूम चला जाता है और वॉशरूम पहुंचकर अपने फोन में कुछ करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिच अपने दोस्तों की बातों से बोर हो गया था और वॉशरूम में आकर पॉर्न देख रहा था और मास्टरबेट करके प्लेजर लेता है। और ये सब के बाद जब वो बाहर आता है तब उसका बेस्ट फ्रेंड जेपी मिलता है जो कि उस पर बहुत गुस्सा होता है। इधर हमें पता चल जाता है कि मिच एक्चुअल में एक सेक्स एडिक्ट है जो कि एक ऐप के जरिए लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है और बिना सेक्स के उसका खाना हजम नहीं होता। ये सारी बातें उसके बेस्ट फ्रेंड को भी पता थी, इसीलिए वो जानता था कि मिच की कोई अर्जेंट काम नहीं है और वो सिर्फ वॉशरूम में मास्टरबेट करने आया है। जेपी मिच को बहुत भला बुरा सुनाता है। दूसरे दिन हम मिच को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं जहां फिर से उसे उसके फोन में एक ऐप पे नोटिफिकेशन आता है। उसी ऐप के जरिए एक लड़की उसे कांटेक्ट करती है और दोनों उसके घर पे ही इंटीमेट होते हैं। फिर मिच अपने ऑफिस में जाता है। मिच एक्चुअल में एक जर्नलिस्ट है। वो अपना काम कर ही रहा होता है तभी फिर से ऐप पे किसी लड़की का नोटिफिकेशन आता है और मिच फिर से घर आता है और दोनों फिर इंटीमेट होते हैं। ऐसा ही दिन भर में जितने मैचेस होते हैं मिच उतनी बार इंटीमेट होता है। अब शाम को वो एक बार में बैठा होता है और ड्रिंक कर रहा होता है, तभी वहाँ नैटली आती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है। वो उसे अपना क्लाइंट बनाने के लिए उससे इंटीमेट होने के बारे में कहती है। मिच को ये सारी बातें थोड़ी अजीब लगती हैं। ऐसे ही कोई लड़की पहले आकर इंटीमेट होने को थोड़ी बोलती है। वो उसके बारे में उससे पूछता है तो नैटली बताती है कि वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रह चुकी है। पर इधर नैटली अपना सही नाम नहीं बताती है। वो अपना प्रोस्टिट्यूशन वाला नाम बताती है जो कि विक्टोरिया होता है और इसके साथ वो अपने 1 घंटे का चार्ज भी बताती है, जो सुनकर मिच के होश उड़ जाते हैं क्योंकि नैटली बहुत ही हाई प्रोफाइल थी और उसके चार्ज को अफोर्ड करना मिच के बस का नहीं था। ये सब जानकर नैटली मिच को उसका टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत भला बुरा सुनाती है और दोनों में यही बहस हो जाती है। दूसरे दिन मिच जब ऑफिस जाता है तो उसके बॉस उसे उनके कैबिन में बुलाते हैं और रेजिग्नेशन लेटर पकड़ा देते हैं। मिच को कुछ समझ नहीं आता तो वो बॉस कहते हैं कि ऑफिस में एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने मिच को ऑफिस से निकाल दिया है और यहाँ मिच की जॉब भी चली जाती है। पर आदत से मजबूर मिच यहाँ इस वक्त पर भी इंटीमेट होना नहीं छोड़ता। फिर वो डिफरेंट कंपनीज में जॉब ढूंढने निकल पड़ता है, पर बैड लक, कहीं भी उसे जॉब नहीं मिलती। फाइनली उसे एक कंपनी मिलती है जहाँ वो उसके बॉस को कहता है कि पहले वो एक आर्टिकल लिखेगा और अगर वो आर्टिकल उसे पसंद आए तो वो उसे रख ले। ये सुनकर वो बॉस भी लकीली राजी हो जाती है। फिर वो उस सामान लेकर अपने घर आता है जहाँ उसका मकान मालिक उसे घर से निकाल देने की धमकी देता है क्योंकि 2 महीनों से उसने घर का भाड़ा भी नहीं दिया। फिर घर आकर मिच आर्टिकल लिखने के टॉपिक के आइडियाज के बारे में सोच ही रहा होता है और उसी टाइम उसे प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड एक आर्टिकल नजर आता है। उस आर्टिकल को देखकर मिच को नैटली की याद आती है और वो सोचता है कि क्यों ना वो नैटली पर आर्टिकल लिखे कि कैसे एक स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट एक हाई एंड प्रोस्टिट्यूट बन गई। मिच अपने रिसर्च को कंप्लीट करने और आर्टिकल लिखने के लिए नैटली से मिलने उसी बार में जाता है जहां उसने नैटली को पहली बार देखा था। वो बहुत देर वहां नैटली का वेट करता है
पर वो वहाँ नहीं आती। अब जब वो बार से निकल ही रहा होता है तभी वो नेटली को एंटर करता देखता है। नेटली को देखते ही मिच फिर से उसे मिलने आता है और मिलकर उसे उसके आर्टिकल के बारे में बताता है। पर इधर नेटली ये सारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती और उसे हेल्प करने से मना कर देती है। पर तब भी मिच अपना कार्ड उसे देता है और वहाँ से चला जाता है। रात को नेटली अपने क्लाइंट के साथ होती है, तभी वो क्लाइंट उसे जबरदस्ती किस करने आता है। पर नेटली को क्लाइंट को किस करना पसंद नहीं, तो वो उसे धक्का देती है और वहाँ से बचकर बाहर निकल जाती है। फिर वो घर पहुँचती है जहाँ वो अपनी रूममेट को ये सारी बातें बताती है। इस पर उसके रूममेट उसे एडवाइस करती है कि वो एक बॉडीगार्ड या एक आदमी रख ले जो कि उसे ये सब से प्रोटेक्ट करे। ये बातें नेटली को भी कहीं न कहीं सही लगती है और उसे तभी मिच का ख्याल आता है। वो कार्ड निकालकर फाइनली मिच को कॉल कर ही लेती है। दूसरी सुबह नेटली और मिच एक दूसरे से मिलते हैं जहां नेटली मिच को एक लेडी के घर पे लेकर जाती है जहां वो ट्यूशन पढ़ाती है। ये चीज देखकर मिच काफी शॉक्ड हो जाता है और यहाँ उसे नेटली का एक्चुअल नाम भी पता चलता है। फिर नेटली मिच को अपने घर लेकर आती है जहां वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। मिच नेटली से अपनी रिसर्च की वजह से इतना मिल रहा था और उसके साथ चल रहा था। फिर नेटली जब अपने क्लाइंट्स के साथ सेक्स कर रही थी तभी मिच उनके रूम के बाहर बैठा होता है और फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन दोनों मिलकर फिर से बार जाते हैं जहां नेटली अपने क्लाइंट्स के पास जाकर बैठती है। पर इधर एक बेवड़ा आकर नेटली के साथ बदतमीजी करता है। नेटली इस बार बिना डरे उसे धमकाती है कि मिच उसके साथ है और अगर वो उसे परेशान करेगा तो मिच उस पर बहुत मारेगा। इस पर मिच भी ये सुनकर नर्वसली उस पे हामी भर देता है और लकीली वो आदमी डरकर वहाँ से चला जाता है। अब जब दोनों बार से बाहर आते हैं तो दोनों में थोड़ी कहासुनी हो जाती है क्योंकि मिच को नहीं पता था कि नेटली उसे एज बॉडीगार्ड पोर्ट्रे कर रही है। उसे लग रहा था कि नेटली तो उसका सिर्फ आर्टिकल लिखने में हेल्प कर रही थी। पर तभी उनके झगड़े के बीच मिच को उसी ऐप पे किसी लड़की का नोटिफिकेशन आता है और वो नेटली को वहाँ ऐसे ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। ये सारी बातें नेटली को बहुत अजीब लगती हैं और वो मिच का पीछा करने लगती है। पीछा करते करते नेटली एक बार में पहुँचती है जहाँ वो मिच को एक लड़की के साथ बार के वॉशरूम में इंटीमेट होता देखती है। मिच जब काम खत्म करके बाहर आता है तो उसे टॉन्ट मारने के तरीके से ताली मारती है। फिर दोनों उसी बार में थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं जहां नेटली उसे बताती है कि उसे हेपेटाइटिस सी है और इसीलिए उसे बहुत बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है और वहां अकेले बैठना पड़ता है जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। मिच भी नेटली को अपने ऐप पर इंटीमेट होने के बारे में बता देता है। फिर वो उसे अपने पेरेंट्स से मिलाने का पूछता है तो नेटली भी राजी हो जाती है। दूसरे दिन जब नेटली और मिच के घर पे जाते हैं तो मिच का घर देखकर नेटली शॉक्ड रह जाती है। मिच एक्चुअल में बहुत ही रिच था और उसका घर किसी मैंशन से कम नहीं था। नेटली वहाँ सबसे मिलती है। मिच के फैमिली में उसके मॉम, उसके डैड और उसकी एक छोटी सी सिस्टर एमिली थी। सब मिलकर लंच भी करते हैं। अब लंच के बाद मिच अपने पापा से कुछ पैसे मांगने जाता है क्योंकि उसे रहने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी, पर उसके पापा डायरेक्टली इससे मना कर देते हैं और एक पैसा तक नहीं देते। ये सारी बातें नेटली सुन लेती है। फिर कुछ देर बाद मिच और नेटली एमिली को कॉलेज छोड़ने जाते हैं और फिर ऐसे ही कहीं घूमने चले जाते हैं। यही बातों में मिच नेटली से पूछ ही लेता है कि तुम प्रोस्टिट्यूशन में कैसे आ गई। तो नेटली उसे बताती है कि जब वो कॉलेज में थी वो डिफरेंट लड़कों के साथ इंटीमेट होती थी और उनके प्राइवेट पार्ट की पिक्चर कलेक्ट करके एक एल्बम में रखती थी। एक बार उसने ये एल्बम अपने एक फ्रेंड को दिखा दी और वहीं से एक रूमर फैल गया कि नेटली एक स्लट है। इवन बहुत सारे ब्लॉगर्स ने भी इस बारे में लिखा और उसे बहुत
ट्रॉल किया। अब जब भी नेटली किसी जॉब इंटरव्यू में जाती है तो इसी रीजन की वजह से उसे कोई जॉब नहीं देता। मिच को फिर याद आता है तो वो बोलता है कि हाँ, मैंने भी इस बारे में सुना था, पर ये नेटली तुम ही वो लड़की हो, ये बारे में मुझे नहीं पता था। अब ये दोनों बहुत दिन से साथ होने की वजह से दोनों काफी क्लोज आ चुके होते हैं और उस रात ये दोनों किस भी कर लेते हैं। सुबह दोनों अपने घर लौटने ही वाले होते हैं, तभी नेटली मिच को कुछ पैसे दे देती है। पहले तो मिच मना करता है, पर नेटली के कहने पर वो रख लेता है। अब नेटली अपना चेकअप कराने हॉस्पिटल चली जाती है और मिच एक ऐप वाली लड़की के साथ इंटीमेट होने चला जाता है, पर इस बार वो इंटीमेट नहीं हो पाता। उसे सिर्फ नेटली की याद आ जाती है और वो उस लड़की को वहीं छोड़कर नेटली के पास हॉस्पिटल आ जाता है, क्योंकि नेटली ने कहा था कि उसे अकेले हॉस्पिटल में बैठना अच्छा नहीं लगता। मिच नेटली के लिए अभी थोड़ा थोड़ा फील तो कर ही रहा था और यही बातें वो इवनिंग में अपने बेस्ट फ्रेंड जेपी को बताता है, पर जेपी उसे ये सब करने को मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि नेटली मिच के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इस पर दोनों का आर्गुमेंट हो जाता है और मिच वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन जब वो घर लौट रहा होता है तो वहाँ वो अपनी बहन, अपने पापा जेपी और घर के मालिक को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। मिच के पापा उसे केयरलेस नहीं होने के लिए समझाकर उसे बताते हैं कि उन्होंने उस दिन उसे इसलिए पैसे नहीं दिए क्योंकि शायद इस बार पैसे की तंगी की वजह से वो घर लौट आए। सभी उसे इस बारे में बहुत समझाते हैं, पर वो उनकी एक भी नहीं सुनता। फिर उसी शाम वो बार में नेटली के साथ बैठा होता है, जहां नेटली अपने क्लाइंट के साथ बिजी होती है, पर तभी वो क्लाइंट नेटली के साथ जबरदस्ती किस करने लगता है, जो कि मिच को देखकर बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो उस क्लाइंट को बहुत मारता है, पर नेटली के कहने पर उसे छोड़ देता है। अब नेटली और मिच में बहस हो जाती है, तो मिच कहता है कि तुमने तो मुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखा था ना, तो मैं तो वही तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। इसके साथ मिच ये भी कह देता है कि शायद तुम्हें प्रोस्टिट्यूशन मजबूरी में नहीं बल्कि तुम्हें मजा आ रहा है, इसलिए तुम प्रोस्टिट्यूशन कर रही हो। नेटली को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में बहुत इधर उधर का उसे बताती है। नेटली उसे ये भी कहती है, तुम भी तो मुझे अपनी आर्टिकल के लिए ही यूज कर रहे हो ना, तुम अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए अलग अलग ऐप के जरिए सेक्स करते हो, तुम में बिल्कुल सेल्फ एस्टीम नहीं है। ये सारी बातें कहकर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर मिच अपने घर आता है और आर्टिकल लिखने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता, वो एक लाइन भी लिख नहीं पाता। फिर वो उसके बॉस के पास जाता है और उन्हें कहता है कि उसने जो टॉपिक सोचा था उससे उस पर एक भी लाइन नहीं आ रहा है, इसीलिए वो उसे कुछ टाइम और ज्यादा दें जिससे कि वो एक नया टॉपिक सोचकर उस पर आर्टिकल लिख सके। ये सारी बातें सुनकर उसकी जो बॉस होती हैं वो उस नए टॉपिक को लेने पर उसे मना करती हैं और पुराने टॉपिक को ठीक से लिखने के लिए उसे मोटिवेट करती हैं। उसी शाम मिच नेटली के पास जाता है जो कि अपने काम में बिजी होती है। वो वहीं जाकर अपनी सारी फीलिंग्स उसे बता देता है, अपने प्यार का इजहार भी वो नेटली के सामने कर देता है, पर नेटली उसे वहीं मना कर देती है और वहाँ से चले जाने को बोलती है। मिच दुखी होकर वापस तो आ जाता है और आर्टिकल लिखते वक्त उसकी और नेटली के पिक्स देखता है। अब वो फाइनली डिसाइड कर लेता है कि वो आर्टिकल लिखेगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और ये जो आर्टिकल मिच ने लिखा था वो मैगजीन में पब्लिश हो जाता है और लोगों को ये आर्टिकल इतना पसंद आ जाता है कि जब नेटली नेक्स्ट टाइम जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है तो उसे जॉब भी मिल जाती है। अब लोगों को भी ये पता चल चुका था कि किसी को ऐसे भी ट्रोल नहीं करना चाहिए कि उनका फ्यूचर ही बर्बाद हो जाए। दूसरी तरफ मिच भी अपना मिस्टेक समझ लेता है और अपने घर लौट आता है और जब वो सब मिलकर लंच कर रहे होते हैं तभी घर का डोरबेल बजता है। मिच जब डोर ओपन करने जाता है तो सामने नेटली होती है। वो उसे अपने सारे मिस्टेक्स की माफी मांगती है और प्रोस्टिट्यूशन छोड़कर जॉब करने के बारे में भी बताती है। फिर नेटली अपने प्यार का इजहार करती है। ये सारी बातें सुनकर मिच भी उसे माफ कर देता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं हमारी मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही मूवीज आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।